मुरैना में नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने पद ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से चर्चा की और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि जन जन के सहयोग से चुनौतियों पर निरंतर कार्य किया जाएगा और पुलिस के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। समीर सौरभ ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत, पत्थर, हथियार और शराब प्रशासन की मंशा के अनुरूप रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा। वहीं नवागत पुलिस अधीक्षक ने मुरैना में अपने कार्यालय क्षेत्रीय वरिष्ठ अधिकारियों और थाना प्रभारियों से मुलाकात कर परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्य प्रणाली स्पष्ट और विधि अनुसार होगी। वहीं जमीनी विवादों को रोकने के लिए क्षेत्र की स्थिति पर सामाजिक पुलिसिंग की व्यवस्था की जाएगी और राजस्व व प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। समीर सौरभ ने मुखबिरों को आदेश दिए बिना भी उनके पुलिस के साथ जुड़ने को सम्मान का कार्य बताया और पत्रकारों से जिले के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सुझावों के साथ साथ जिले की समस्याओं पर भी चर्चा की और समाधान की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया। आपको वीरता पदक के लिए बहुत बहुत बधाई। बालाघाट में आपने आतंक का जो सफाया किया उसके लिए आपको बधाई। हालांकि परिदृश्य बिल्कुल ऐसा ही था मुरैना में, लेकिन बीते 20 साल में आपसे पूर्ववर्ती अधिकारियों ने उसको नष्ट कर दिया है। बहुत छोटा सा काम है। एक सामाजिक पुलिसिंग अगर आप कर सकेंगे तो उसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। मध्य प्रदेश के जिन पुलिस अधिकारियों ने मुरैना में सोशल पुलिसिंग की है, बहुत बड़ी सफलताएं मिली हैं और उसी का परिणाम है कि पंचायत से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक बिल्कुल शांति के साथ पूरे हुए। मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा आदेश 2 दिन पहले निकाला है कि मुखबिरों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। डकैत नहीं तो मुखबिरों को नौकरी नहीं। आप चूंकि जिस जगह से आए हैं वहां भी मुखबिरों की बहुत आवश्यकता पड़ती थी और मुरैना में भी आपको अवैध शराब, अवैध हथियार पकड़ने की बहुत आवश्यकता मुखबिरों से होगी। तो कैसे अब आप इस जंग से रूबरू होंगे, कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि मुखबिर को अब कोई लाभ दिखाई नहीं देगा। आपने ही बताया, एक तो सामाजिक पुलिसिंग है। मुखबिर को लाभ कई तरीकों से, एक तो कि मुझे लगता है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की गलत जो भी गैर कानूनी गतिविधि हो रही है वो पुलिस के संज्ञान में लाए। ये हम सभी की ड्यूटी है, क्योंकि जो घटना बगल में हुई है कल आपके साथ होगी। तो सबसे पहली बात कि मुखबिर को डायरेक्टली एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी उसको ये काम करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मुखबिर है जिसको एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कुछ मॉनिटरी बेनिफिट हो, कुछ फ़ायदा हो, पैसा मिले, उसके लिए हमें कुछ एसएस का फंड मिलता है। हर एसपी को कुछ पैसे दिए जाते हैं जिससे कि वो मुखबिरों को भी कुछ कंपनसेशन दे। उसके अतिरिक्त मुझे लगता है कि पुलिस के साथ जुड़ना अपने आप में एक सम्मान की बात है और इस सम्मान के लिए जो लोग जुड़ना चाहिए, क्योंकि जानकारी तो हमारे पास पहुंचेगी, चाहे वो चिन्हित मुखबिर पहुंचाए या कोई और अन्य व्यक्ति पहुंचाए। और लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग पुलिस के साथ जुड़ के गैर कानूनी गतिविधियों की जितनी जानकारी दे हम लोग आपका उतना अधिक सम्मान करें। सामाजिक पुलिसिंग यही। पिछले 15 साल से ये देखा जा रहा है कि मुरैना में जो आपराधिक लोग हैं और जमीनों पर जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, इनको बाहुबलियों का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और ऐसे मामले आमतौर पर जनसुनवाई के दौरान पुलिस के पास निरंतर आ रहे हैं। तो इनके निराकरण, और इनसे होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक घटना 6 महीने में, 1 साल में ऐसी घट जाती है कि वो एक बड़ा रूप ले लेती है और चंबल की बदनामी हो जाती है। तो ऐसी घटनाओं के निराकरण के लिए कि ऐसी घटनाएं ना हो और ये जो जमीनों पर विवाद वाले मामले, इनको रोकने के लिए ये तो चूंकि एक ऐसा मैटर आपने बताया तो थोड़ा मुझे स्टडी करना पड़ेगा। पहले देखूंगा अपनी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हैं, क्या रीज़न है कि ज़मीन संबंधी विवाद है, क्योंकि ज़मीन का मामला एज पर रूल राजस्व के डिपार्टमेंट से संबंधित है। उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर है किसी कारणवश हो रहा है तो फिर वो हम लोग देखते हैं। तो एक बार मैं कलेक्टर साहब के साथ में डिस्कस करूंगा, पर थोड़ा इसमें अपने को स्ट्रेटजी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे थोड़ा क्षेत्र समझने की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये इशूज़ आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, फिर मैं इसमें आपको बता पाऊंगा कि किस तरह से। थैंक यू। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।